हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ई ट्यूशन प्लस के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले फंड बेस अकाउंटिंग के बारे में कि फंड बेस अकाउंटिंग क्या होता है और इससे रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किस प्रकार करेंगे, वो इस वीडियो में हम लोग जो है जानेंगे। मैं हर वो पॉसिबल केसेस आपसे डिस्कस करूंगा जो कि इस फंड बेस अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फंड बेस अकाउंटिंग क्या होता है। फंड रिसीव्ड बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू बी यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो हमें या फिर जो एनपीओ को जो फंड रिसीव्ड होता है उसको हम लोग फंड बोलते हैं। एक बार और अच्छे से समझते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है, स्पेसिफिक पर्पस, है ना। क्या बोला गया है, स्पेसिफिक पर्पस। किसी भी एनपीओ को स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो फंड मिलता है उसको ही क्या बोलते हैं, फंड बोला जाता है, स्पेसिफिक फंड बोला जाता है। क्लियर स्टूडेंट। एक स्पोर्ट्स क्लब है जो कि क्या कर रही है, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रही है। उसको कोई संस्था, कोई कंपनी या कोई व्यक्ति क्या कर दिया है, उसको जो है डोनेशन दे दिया है या उसको टूर्नामेंट फंड जो है दे दिया है। तो वो क्या हो जाएगा, वो टूर्नामेंट फंड जो है स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया है, यानी कि वो जनरल फंड नहीं है, तो उसको अपन कहीं भी खर्च नहीं कर सकते। वो टूर्नामेंट फंड के ही काम आएगा, है ना। इससे रिलेटेड हम लोग कोई भी वर्क उस जो है फंड से नहीं कर सकते। यानी कि वो जो फंड मिला है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है, और वो स्पेसिफिक पर्पस क्या है स्टूडेंट, टूर्नामेंट फंड। क्लियर है। आगे क्या बोला गया, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस आर क्रेडिटेड टू अ सेपरेट फंड अकाउंट, यानी कि जो भी डोनेशन हमको मिलेगा उस स्पेसिफिक फंड से जो है रिलेटेड, है ना, तो उसको अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कहाँ पे, यानी कि उस अकाउंटिंग फंड से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्लस करना पड़ेगा। क्या बोला गया, एक बार फिर से समझिए। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि डोनेशन मिला है हमें उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए, है ना। उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। कहाँ पे, किससे क्रेडिट करना है, उस सेपरेट फंड से हमें जो है क्या करना है, क्रेडिट करना है, यानी कि उसको प्लस कर देना है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छे से आपको और भी समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। एंड आर शो इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि वो जो फंड है हमें कहाँ दिखेगा स्टूडेंट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो होगा। और आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम दिस फंड आर क्रेडिटेड टू द रिस्पेक्टिव फंड, यानी कि उस फंड से जो भी हमें इनकम क्रिएट होगा, है ना, जो भी स्पेसिफिक फंड हमको मिला है अगर उससे हमें इनकम हो रही है तो उसको भी अपन क्या करना है, क्रेडिट करेंगे। किससे, उस रिस्पेक्टिव फंड से, यानी कि उसको ऐड कर देंगे और वो भी कहाँ शो होगा, बैलेंस शीट के जो है लायबिलिटी साइड में शो होगा। आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला गया, एक्सपेंसेस और पेमेंट, यानी कि आपका जो भी खर्च और भुगतान होगा उसको अपन क्या करेंगे, फंड में से क्या करेंगे, डेबिटेड करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या बोला गया क्वेश्चन में, प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ चेन्नई क्लब, है ना, ये क्या है, चेन्नई क्लब है, एज इट 31 मार्च 2021। यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बैलेंस शीट का प्रोफार्मा बन जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, एज इट द 31 मार्च 2021। क्लियर है स्टूडेंट। अब हमारा जो बैलेंस शीट का प्रोफार्मा क्या होता है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। क्लियर है स्टूडेंट। मैं इसको यहाँ पे सही कर देता हूं। अब क्या बोला गया है, टूर्नामेंट फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी कि क्या बोला गया, टूर्नामेंट फंड हमको मिला है, कितना मिला है, 15,000 रुपए, यानी कि 15,000 रुपीज हमको क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। किस नाम से, टूर्नामेंट फंड नाम से जो है क्या हुआ है, हमें 15,000 जो है रिसीव्ड हुआ है। तो ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें जो है टूर्नामेंट फंड रिसीव हो रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको अपन किस साइड शो करेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, है ना। टूर्नामेंट फंड कितना, 15,000। क्लियर स्टूडेंट। और क्या बोला गया है, डोनेशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट, यानी कि हमें क्या हो रहा है, इस स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड हमें जो है डोनेशन रिसीव्ड हुआ है, उसको अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, उसको अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे, है ना। रिस्पेक्टिव फंड से हम लोग क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डोनेशन रिसीव्ड, है ना, डोनेशन रिसीव्ड कितना दिया हुआ है, 25,000 रुपीज। क्लियर स्टूडेंट। और क्या बोला गया है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, इसको जरा ध्यान दीजिए। इसको अपन क्या करेंगे, ये एक्सपेंसेस है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, फंड से जो है
डिडक्ट करेंगे, यानी कि इसको अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आगे वो अपन करेंगे, है ना। और देखते क्या बोला गया, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, यानी कि टूर्नामेंट टिकट को बेचने से जो हमें क्या मिला है, इनकम जनरेट हुआ है, कितना दिया हुआ है 35,000, उसको अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना। सबसे पहले ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा, सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, कितना मिला है 35,000, इसको अपन क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे। अब अपन माइनस करते हैं टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 42,000 रुपीज, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट कीजिए और कैलकुलेशन का जो भी अमाउंट आएगा उसको अपन रुपीज वाले कॉलम में या अमाउंट वाले कॉलम में जो है उसको शो कर देंगे। एक बार करके देखते हैं, 15,000, 25,000 एंड 35,000, 75,000 हुआ, और उसमें अपन क्या कर देंगे, 42,000 जो है उसमें अपन माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 33,000। ये टैली नहीं होगा स्टूडेंट, ये क्या है, एक्सट्रैक्ट वर्जन है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट अपन इसको बोल सकते हैं, यानी कि ये कभी टैली नहीं होगा, क्योंकि सारी चीजें जो है हमें नहीं दी हुई है। ये आपका जो है एक बेसिक क्वेश्चन था स्टूडेंट, आपके समझने के लिए, आप सभी को समझाने के लिए कि किस प्रकार हम लोग जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, या किस प्रकार हम लोग जो है बैलेंस शीट जो है क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन जो है सॉल्व करना सीखेंगे। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोला गया है, प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ द राहुल एज इट 31 मार्च 2021, क्या बोला गया है, हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है किसका, राहुल क्लब का, है ना। राहुल क्लब का हमें क्या करना है, बैलेंस शीट जो है क्रिएट करना है। अब देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स फंड ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी कि हमें स्पोर्ट्स फंड कितना मिला हुआ है, 5 लाख रुपीज। क्लियर है स्टूडेंट। और क्या बोला गया है, क्वेश्चन देखते हैं, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी कि ये जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते ही हमको क्या है, हम लोगों ने क्या किया, 10% ऑफ स्पोर्ट्स फंड, यानी कि इसके जो है हम लोग जो है इस फंड को क्या कर दिए, इन्वेस्टमेंट कर दिए, कब किए, 1 अप्रैल 2022 को, कितना 5 लाख रुपीस, है ना। इस पे हमें क्या मिल रहा है, देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड, यानी कि हमें कितना मिला यहाँ पे क्वेश्चन में 37,500 रुपीज, है ना। क्या मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो स्पोर्ट्स फंड है ना, इसको अपन क्या किए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसके फलस्वरूप क्या हमें मिला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। क्लियर स्टूडेंट। ये जो 10% है ना, ये हिडन एडजस्टमेंट है, जब भी आपको परसेंटेज दिया गया रहेगा तो आप उसको केयरफुली सॉल्व करिएगा। क्लियर है। और क्या बोला गया, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, यानी कि हमें उस स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड जो है डोनेशन भी मिला हुआ है। स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, यानी कि ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, हम लोगों ने जो है स्पोर्ट्स प्राइज का क्या किया, अवार्ड दिया हुआ है, तो वो हमारे लिए खर्चा है, यानी कि वो राहुल क्लब के लिए क्या है, खर्चा है ना। उसको अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया था। और क्या बोला गया है, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स, यानी कि उस स्पोर्ट्स को हमें, उस स्पोर्ट को हम लोग क्या है कराने में, ऑर्गेनाइज कराने में जो हमें खर्चा हुआ है वो भी हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 15,000 के आसपास दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में सीखने लायक सबसे पहला चीज क्या है, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ये हमारे किस साइड आएगा, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर है। ये जो इन्वेस्टमेंट है वो किस साइड आएगा स्टूडेंट, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आएगा। तो चलिए अब हम एक्सट्रैक्ट वर्जन बनाते हैं किसका, बैलेंस शीट का। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज इट 31 मार्च 2021। ये हमारा लायबिलिटी साइड, रुपीज़ या अमाउंट ये हो जाएगा हमारा एसेट साइड, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट या रुपीज़। अब सबसे पहले हम लोग जो है क्या करते हैं, हमें जो है
कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 5 लाख रुपीज़, है ना। 5 लाख रुपीज़ हम लोगों ने जो है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यानी कि इस राहुल क्लब ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है। कितने परसेंट से, 10% से। तो इसका हमें इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए स्टूडेंट, 50,000 मिलना चाहिए, है ना। 5 लाख का 10% जो है 50,000 होता है। और अभी तक हमको रिसीव कितना हुआ है 37,500 रुपीज़, है ना। कितना ड्यू हो गया, बच गया 12,500 रुपीज़। हमको मिलना चाहिए था कितना 50,000 रुपीज़, लेकिन हमें मिला कितना 37,500 रुपीज़, यानी कि 12,500 रुपीज़ क्या हो जाएगा, हमारा एक्रूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके दो ट्रीटमेंट बनेंगे। ये हमारा क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट। क्लियर स्टूडेंट, इसके दो ट्रीटमेंट हो गए, यानी कि इस एक्रूड इनकम के दो ट्रीटमेंट होंगे, है ना, और इसका जो है एक ट्रीटमेंट होगा। चलिए अब हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्पोर्ट्स फंड हमें कितना मिला, यानी कि राहुल क्लब को कितना मिला है 5 लाख रुपीज। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्पोर्ट्स फंड, कितना 5 लाख रुपीज। और क्या बोला गया है, हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट के इस स्पोर्ट्स फंड को क्या किए, इन्वेस्टमेंट किए। तो मैंने आपको क्या बताया था, हम जो है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट इसको जो है शो करेंगे। तो क्या हो जाएगा 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, कितना 5 लाख रुपीज। क्लियर स्टूडेंट। और क्या बोला गया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, हमको कितना मिला है 37,500। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा उस स्पोर्ट्स फंड में, कितना प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, कितना 37,500 रुपीज। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो ये 12,500 रुपीज है ना, वो क्या है, ड्यू है, यानी कि मिलना बाकी, एक्रूड है। तो उसको अपन क्या करेंगे, लेकिन वो हमारे लिए इनकम ही तो है ना, अभी नहीं मिला है तो क्या हो गया, लेकिन वो हमारे लिए इनकम तो है, तो उसको अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट एक्रूड, कितना 12,500 रुपीज। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, ये भी हमारे लिए क्या है, एनपीओ के लिए, राहुल क्लब के लिए इनकम है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको अपन ऐड कर देंगे डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, कितना दिया हुआ है 1,20,000। और क्या बोला गया है, स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, यानी कि वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है ना। और क्या बोला गया, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, ये भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। तो इसको अपन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 1 लाख रुपीज। इसको अपन क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और क्या कर देंगे, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट 15,000, इसको भी अपन क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और एक चीज स्टूडेंट, ये जो आपका 12,500 रुपीज है, ये किस साइड चले जाएगा, ये चले जाएगा स्टूडेंट एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि इंटरेस्ट एक्रूड, कितना 12,500 रुपीज। अब इसको अपन टैली कर देते हैं, यानी कि इसको अपन क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं और देखते हैं कितना आता है। 5 लाख प्लस कर देंगे इसमें 37,500, प्लस कर देंगे इसमें 12,500 रुपीज़, और क्या कर देंगे 1,20,000 को भी अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर इस पे अपन माइनस कर देंगे 1 लाख रुपीज़ को, है ना, और अपन इसको माइनस कर देंगे 15,000 को। क्लियर है, कितना आ गया, 5,55,000 रुपीज़, है ना। ये हमारा एक्सट्रैक्ट वर्जन क्या है ऑफ बैलेंस शीट है, किसका, राहुल क्लब का। हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या क्या समझा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने दो महत्वपूर्ण बिंदु पे बात किया है। क्या क्या है, सबसे पहले स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है, उसको हम लोग किस साइड लेंगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। और क्या, जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है ना,
हमें मिलना कितना चाहिए था 50,000 रुपीज, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन कितना है 37,500 रुपीज दिया हुआ है और हमारा 12,500 रुपीज जो है क्या है एक्रूड है, यानी कि वो ड्यू है, वो इंटरेस्ट क्या है ड्यू है। तो उसको अपन क्या करेंगे इंटरेस्ट एक्रूड करके क्या करेंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट हम लोग उसको शो करेंगे और जो है स्पोर्ट्स फंड में या फिर रिलेटेड फंड में उसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे स्टूडेंट। क्लियर है। इसका दो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, एक्रूड का दो ट्रीटमेंट बताया है। लायबिलिटी साइड ऑफ जो है बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे रिलेटेड फंड्स उसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे यानी कि प्लस कर देंगे और एसेट साइड भी उसको क्या कर देंगे इंटरेस्ट एक्रूड करके उसको जो है शो करेंगे। तो ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, है ना, जो ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है फिर भी मैंने इसको आपको बताया दूसरे बुक से, है ना। इसके बाद हम लोग और वीडियोस जो है आपको बताएंगे जिससे आपको जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। स्टूडेंट अब मैं आप सबको एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करना चाहूँगा कि फंड जो होते हैं ना वो भी दो प्रकार के होते हैं। फंड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो फंड है वो क्या होता है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, है ना, पहले उसको समझते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड मीन्स द फंड यूज ऑफ विच इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि वो फंड क्या है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड होता है, रिस्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं होता है ना। और ये फंड जो है पर्पस को डिफाइन नहीं कर पाता है, यानी कि एक एनपीओ जो है वो किसी भी पर्पस के लिए इस फंड का उपयोग कर सकती है। फॉर एग्जांपल आपका जो कैपिटल फंड हो गया, है ना, बैलेंस शीट ऑफ लायबिलिटी साइड हम लोग क्या करते हैं कैपिटल फंड को दिखाते हैं, वो कैपिटल फंड भी क्या होता है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड ही होता है ना। और क्या कर सकते हैं इस कैपिटल फंड में, है ना, हम लोग क्या करते हैं जो भी रिलेटेड फंड जो इनकम्स के रूप में हमें जो मिलती है उसको हम लोग ऐड करते हैं, है ना, और जो भी एक्सपेंसेस और पेमेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम बैलेंस शीट के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। इसको हम लोग जनरल फंड भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं जनरल फंड भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इनका पर्पस जो है डिफाइन नहीं होता है। तो बैलेंस शीट का एक हम लोग जो है प्रोफार्मा बनाते हैं, बैलेंस शीट, ये आपका लायबिलिटी साइड हो गया अमाउंट और ये एसेट। इसको मैं आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, फिर हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हम लोग कैपिटल फंड को क्या करते हैं लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट दिखाते हैं, यानी कि कैपिटल फंड, इसको अपन जनरल फंड भी बोल सकते हैं। क्लियर है। इसमें जो है इस फंड से रिलेटेड, यानी कि इस फंड से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं और जो है क्या करते हैं स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। और जनरल पर्पस से जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको भी हम लोग क्या करेंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट लेंगे, यानी कि जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, इसको अपन क्या करेंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट लेंगे, है ना। लेकिन ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इस जनरल फंड इन्वेस्टमेंट से जो हमें इनकम मिलेगी वो रेवेन्यू नेचर की इनकम होगी, है ना। ये जनरल फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई इनकम होगी या इंटरेस्ट मिलेगा तो उसको अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे अपन बैलेंस शीट में कहीं भी ऐड नहीं करेंगे, उसको अपन क्या करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको क्या करेंगे इनकम साइड शो करेंगे, है ना। एक बार फिर मैं आपको समझाता हूँ कि जनरल फंड से जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे या जनरल फंड का जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे हमें कोई भी इनकम होती है तो उसको हम लोग क्या करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे इनकम साइड उसको शो करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। ये हो जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको अपन क्या करेंगे ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर साइड और ये हो जाएगा आपका इनकम साइड। अपन क्या करेंगे जनरल फंड इन्वेस्टमेंट से जो हमें इनकम होगी उसको हम लोग क्या करेंगे इसको शो करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। क्लियर स्टूडेंट, आपको समझ आ गया अनरिस्ट्रिक्टेड फंड में क्या होता है। अब आते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड में। रिस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब आप लोग समझ जाइए स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड, है ना। इसका मतलब क्या होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, सपोज स्पोर्ट्स फंड हो गया, मैच फंड हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट हो गया, है ना, और गवर्नमेंट जो पोलियो रिडक्शन के लिए जो आपका प्रोग्राम चलाती है
वो हो गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्टेड फंड जो है रिस्ट्रिक्ट रहेगा, वो उसका पर्पस डिफाइन होगा। और पर्पस कैसे डिफाइन होगा, यदि वो मैच फंड है, स्पोर्ट्स फंड है, गवर्नमेंट ग्रांट्स है, गवर्नमेंट जो पोलियो रेडिक्शन प्रोग्राम चलाती है, तो वो एक जो है क्या हो जाता है, स्पेसिफिक पर्पस से संबंधित जो है फंड हो जाता है। अब इसको भी जरा समझते हैं, हम स्पेसिफिक पर्पस के जो फंड है उसको किस प्रकार लेते हैं। हम लोग इसको क्या करते हैं स्टूडेंट, रिलेटेड फंड से जो भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया हुआ फंड है उससे क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और क्या करते हैं स्टूडेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट शो करते हैं, और उनकी जो इनकम होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, संबंधित फंड से हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और ये एसेट साइड। हम लोग क्या करते हैं, जो भी फंड्स होते हैं ना, जो भी स्पेसिफिक फंड्स जो है फंड्स होते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट का जो है क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है उसको उनको हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। और जो भी रिलेटेड इनकम्स होती है ना, जैसे इस फंड से रिलेटेड इनकम, स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड इनकम है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। और जो भी एक्सपेंसेस होती है उसको अपन क्या कर सकते हैं, माइनस कर देते हैं। आप लोगों ने जो है देखा भी होगा, पिछले 2-3 क्वेश्चन में हम लोगों ने यही किया हुआ है। और देखिए स्टूडेंट क्या होता है, जो भी हम लोग स्पेसिफिक पर्पस का इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, बैलेंस शीट ऑफ एसेट साइड हम लोग क्या करते हैं, उसको शो करते हैं। यानी कि एसेट साइड हम लोग उसको क्या करते हैं, शो करते हैं। इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या करते हैं, एसेट साइड शो करते हैं, क्योंकि एसेट हमेशा किस साइड आता है, सॉरी इन्वेस्टमेंट हमारा किस साइड आता है, एसेट साइड आता है हमेशा। ठीक है स्टूडेंट, अब जो इनसे जो हमें इनकम होगी है ना, या फिर इंटरेस्ट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट से हमें क्या मिल सकता है, इंटरेस्ट ही मिल सकता है, तो हम उसको क्या करेंगे, फंड से जो है ऐड करके शो कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड में क्या होता है, जो भी जनरल फंड इन्वेस्टमेंट होता है उससे अगर हमें इनकम रिसीव्ड होता है तो उसको अपन क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस साइड शो करेंगे, इनकम साइड शो करेंगे। क्लियर है। और जो है रिस्ट्रिक्टेड फंड क्या होता है, जो कि रिस्ट्रिक्ट होता है, स्पेसिफिक पर्पस से रिलेटेड होता है, अगर उनमें जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पहले की तरह क्या हो जाएगा, रिलेटेड फंड से हम क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे, जो कि बैलेंस साइड ऑफ लायबिलिटी साइड आता है। क्लियर स्टूडेंट, अभी इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट आपके पेज नंबर 1.18 में जो है इल्यूजन नंबर 7 दिया हुआ है, देखते हैं क्या बोलता है। द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो द हर्ष स्पोर्ट्स क्लब शो देम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ क्लब एज इट 31 मार्च 2021। क्या बोला गया है, हमें हर्ष स्पोर्ट्स क्लब का जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसमें हमें क्या क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और जो है बैलेंस शीट बनाना है ना। कब का बनाना है, 31 मार्च 2021 का। क्लियर स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। स्पोर्ट्स फंड एज इट द 1 अप्रैल 2020 है ना। स्पोर्ट्स फंड हमें दिया हुआ है कितना, 10 लाख रुपीज। ये आपके किस साइड आएगा स्टूडेंट, ये आपके लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट आएगा। क्लियर है। और क्या आएगा, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ये आपके किस साइड आएगा, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट आएगा। क्लियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या बोला गया, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया और एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये आपका जो स्पोर्ट्स फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है। और क्या बोला गया, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, ये भी हमारे किस साइड आएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट आएगा और रिलेटेड स्पोर्ट्स फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। सब्सक्रिप्शन, ये कहाँ पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के किस साइड आएगा स्टूडेंट, इनकम साइड आएगा। क्लियर है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के जो रिसिप्ट साइड जो भी इनकम्स आती हैं है ना, जो भी सोर्सेज से इनकम आती है वो हमेशा क्या हो जाएंगी,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड ही शो होंगी। क्लियर है? तो हमारा सब्सक्रिप्शन किस साइड होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्या हो जाएगा? इनकम साइड शो होगा। क्लियर स्टूडेंट? और क्या बोला गया? डोनेशन, ये भी जो है एक एनपीओ के लिए क्या है? इनकम है, तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड शो होगा। और देखते हैं स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपके जो है स्पोर्ट्स फंड से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और किस साइड आएगा? ये जो है लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट आएगा। क्लियर है? ये आपको दिया हुआ है एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स फंड इवेंट, ये भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो ये क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट आएगा। और जो है स्पोर्ट्स फंड से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जनरल फंड दिया हुआ है, अभी मैंने आपको समझाया। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है, ये किस साइड आएगा? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर है? जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट किस साइड आएगा? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर है स्टूडेंट? आगे बढ़ते, क्या बोला गया? इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। अब ये मैं आप सभी को पूछना चाहता हूँ कि ये किस साइड आएगा? इसको आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। क्लियर है स्टूडेंट? ये जो है इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट किस साइड आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के किस साइड आएगा? इनकम साइड शो करना है। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये हमारा क्या है? एक्सट्रैक्ट है ना? ये कभी भी टैली नहीं होगा। ये हमारा हो गया एक्सपेंडिचर साइड। ये हो जाएगा हमारा इनकम साइड। यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है? सब्सक्रिप्शन दिख रहा है सबसे पहले, तो कितना दिया हुआ है अमाउंट सब्सक्रिप्शन का? ये हमको दिया हुआ है स्टूडेंट 1 लाख रुपीस। और क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? डोनेशन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 50,000, वो भी हमें शो हो जाएगा। और क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, है ना? इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2 लाख रुपीस। क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखते हैं बैलेंस शीट बना के। ये भी क्या है? एक्सट्रैक्ट वर्जन। एज इट 31 मार्च 2021। आप लोग इसको अच्छे से नोटबुक में बनाइएगा। लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट। क्लियर है? अब देखते हैं क्या क्या आएगा। आपका जो स्पोर्ट्स फंड है ना? स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? 10 लाख रुपीस। सॉरी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? जनरल फंड को लेते हैं ना? जनरल फंड हमारा कितना दिया हुआ है? 20 लाख रुपीस। जनरल फंड कितना दिया हुआ है? 20 लाख रुपीस। क्लियर है? फिर क्या दिया हुआ है? स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड कितना दिया हुआ है? 10 लाख रुपीस दिया हुआ है जी। और क्या दिया हुआ है? स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, है ना? ये किस साइड आ जाएगा? एसेट साइड। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? 10 लाख रुपीस दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, ये क्या हो जाएगा? स्पोर्ट्स फंड से जो है ऐड हो जाएगा। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड कितना दिया हुआ है? देख लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है 4 लाख रुपीस। और क्या दिया हुआ है स्टूडेंट?
सब्सक्रिप्शन तो कहाँ पे आ गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ गया, है ना। डोनेशन भी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ गया। बच क्या गया, स्पोर्ट्स फंड अवार्डेड, है ना। और क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़ दिया हुआ है ना। अब अपन इसमें क्या क्या माइनस करेंगे, स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। स्पोर्ट प्राइज अवार्डेड, इसको अपन माइनस कर देंगे, कितना, 1 लाख रुपीज़, सॉरी 3 लाख रुपीज़। इसके बाद अपन क्या माइनस करेंगे स्टूडेंट, एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपीज़। इसको क्या कर सकते हो आप, टोटल कर सकते हो। टोटल करने के बाद क्या है, इसको आप टैली करके यहाँ पे रुपीस वाले कॉलम में क्या कर देंगे, उसको लिख देंगे। क्लियर है स्टूडेंट। तो टोटल हमारा आ जाएगा 11 लाख रुपीस। क्लियर है स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, है ना। इस प्रकार से आपका इस क्वेश्चन में हमें क्या सीखने को मिला, जो जनरल फंड का इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के जो है इनकम साइड हमेशा हमको शो करना है। इस कॉन्सेप्ट का मेन मकसद यही था कि आपको जनरल फंड से इन्वेस्टमेंट, जनरल फंड से जो इनकम होगी, है ना, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होगी उसको आपको क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड ऑफ क्या करना है, शो करना है। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट अब हम लोग जो है लास्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो कि एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। जो भी हम फंड में से एक्सपेंसेस करते हैं उनसे रिलेटेड है। देखिए स्टूडेंट, फंड जो है ना वो भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से फंड होते हैं, एक होता है आपका रेवेन्यू नेचर का फंड, है ना, जिसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और सेकंड होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम समझते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेगुलर जो एक्सपेंसेस होते हैं वही होता है जिसको हम जो है संबंधित या फिर रिलेटेड जो है फंड से हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, है ना। और क्या हो सकता है, और इनका जो लाभ होता है वो विद इन 1 ईयर के अंतर्गत, यानी 1 फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत ही समाप्त हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट। और अब हम समझते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है स्टूडेंट, जो एसेट है ना वो क्रिएट होता है या एसेट की जो है वैल्यू बढ़ती है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ती है। इसका ट्रीटमेंट हम लोग जो है समझते हैं क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं, बैलेंस शीट में। ये आपका हो गया बैलेंस शीट, है ना, ये आपका हो गया लायबिलिटी साइड, ये हो गया आपका अमाउंट का कॉलम। सपोज मान लेते हैं स्पोर्ट्स फंड है ना, स्पोर्ट्स फंड। अब इसमें हम क्या माइनस कर सकते हैं, स्पोर्ट्स फंड से जो रिलेटेड एक्सपेंसेस है ना, उसको अपन क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, यानी कि स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो भी स्पेसिफिक फंड है ना, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है उसको हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, लायबिलिटी साइड में उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके दिखा देते हैं। यानी कि उसका बैलेंस जो है क्या होता है, उसका वैल्यू जो है बढ़ता नहीं है, हमेशा क्या होता है, घटता है। ठीक है स्टूडेंट। अब आ जाते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि एसेट क्रिएशन होता है और क्या होता है, वैल्यू इंक्रीज होता है एसेट का, है ना। ये हमारे जो स्पेसिफिक पर्पस है ना। सपोज हम लोग जो है कि स्पोर्ट्स क्लब है, हम लोग क्या है, एक स्पोर्ट्स क्लब है। अब हमारा जो क्रिकेट का ग्राउंड है ना, उस पर हमें क्या बनाना है, पवेलियन बनाना है। क्या बनाना है, पवेलियन। आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे तो वहाँ पे पवेलियन होता है ना, बड़ा बड़ा। तो उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो है हमारे पास फंड आया है ना। अब देखा जाए तो वो भी एक तरह का हमारे लिए खर्चा ही है, लेकिन आप जरा सोचिए, वो पवेलियन बन जाएगा तो वो क्या उसकी वैल्यू घट जाएगी क्या, क्या
उससे हमारा एसेट क्रिएशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप देखिए, है ना। तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट, ये हमारा हो गया लायबिलिटी साइड, ये हमारा हो गया एसेट साइड। अब देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पवेलियन फंड। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? वो जो कंस्ट्रक्शन फंड है ना, उसको अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कंस्ट्रक्शन फंड। लेकिन याद रखिए, उससे हमारा क्या हो रहा है? पवेलियन बन रहा है, तो हमारे लिए क्या है? एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? कंस्ट्रक्शन पवेलियन फंड। और जो हमारा कैपिटल फंड होता है, कैपिटल फंड, उस पर अपन इसको क्या कर देंगे स्टूडेंट? प्लस करके शो करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करके शो करेंगे। ट्रांसफर फ्रॉम पवेलियन फंड। देखा जाए तो ये जो एसेट क्रिएशन हो रहा है, इसका हमें 3 जगह इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, है ना, और उसके बाद क्या है आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, एंड फिर उसको क्या करेंगे? कैपिटल फंड में हम लोग प्लस कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है एक्सपेंसेस फ्रॉम फंड के अंतर्गत ये सारी चीजें क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर आती है ना। अभी हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट डाउन करिए और इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया। क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन ड्यूरिंग द ईयर वाज 6 लाख रुपीस। क्या बोला गया है? एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन ड्यूरिंग द ईयर वाज 6 लाख, यानी कि कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास अमाउंट कितना है? 6 लाख रुपीस, है ना। द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, और क्या ये कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस में है और पूरा अभी नहीं हुआ है ना। पवेलियन फंड एज ऑन 31 मार्च 2020 कितना? 8 लाख रुपीस, यानी 8 लाख रुपए हमारे पास क्या है? पवेलियन फंड के रूप में आया हुआ है ना। और क्या मिला? डोनेशन फॉर पवेलियन रिसीव्ड ऑन 15 सितंबर 2020 10 लाख रुपीस। हमें जो है डोनेशन मिला है किसके लिए? पवेलियन बनाने के लिए, है ना। कितना मिला है? 10 लाख रुपए। और हमारे पास कैपिटल फंड कितना है? 31 मार्च 2020 को 2 लाख रुपए। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे स्टूडेंट? बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट, ये क्या है? एक्सट्रैक्ट वर्जन है ना, यानी कि ये टैली नहीं होगा, है ना। क्या हो जाएगा? एज इट 31 मार्च ये आपका हो जाएगा परफॉर्मा लायबिलिटी साइड, अमाउंट एसेट साइड, ये हो जाएगा आपका अमाउंट। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे कैपिटल फंड हमें कितना शो हो रहा है? ध्यान दीजिए, कैपिटल फंड हमें कितना मिल रहा है? 2 लाख रुपए। कैपिटल फंड 2 लाख रुपए। और याद रखिए हमारे पास एसेट क्रिएशन कितने का हो रहा है? 6 लाख रुपए का, है ना। हमारे पास क्या है? 8 लाख रुपए का फंड आया है, क्या बनाने के लिए? पवेलियन बनाने के लिए। लेकिन उसमें से 6 लाख रुपए क्या हो गया है? अभी तक लग चुका है उस पवेलियन को बनाने में, यानी कि हमारे पास एसेट क्रिएट हो रहा है वो, है ना। उसको अपन क्या करेंगे? यहाँ पे एसेट साइड में शो करेंगे। क्या कर देंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन कितना? 6 लाख रुपीस का, है ना। यहाँ पे लिख देंगे वर्क इन प्रोग्रेस। इस कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन को क्या करेंगे स्टूडेंट? कैपिटल फंड से अपन क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? ट्रांसफर फ्रॉम पवेलियन। कितना? 6 लाख रुपए का।
क्लियर है? कितना हो जाएगा? 8 लाख रुपीज। क्लियर है स्टूडेंट? पवेलियन फंड कितना मिले अपने को? पवेलियन फंड 8 लाख रुपीज का। अब इस 8 लाख में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ऐड क्या करेंगे स्टूडेंट? डोनेशन हमको मिला तो उसको प्लस कर देंगे। डोनेशन फॉर पवेलियन कितना मिला है हमको? 10 लाख रुपीज। क्लियर है? अब हमें क्या चीजें माइनस करनी? ये जो कंस्ट्रक्शन का जो अमाउंट है उसको हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो यहाँ पे अपन माइनस कर देंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन। कितना? 6 लाख रुपीज। अब इसको अपन क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट करके शो कर देंगे। कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 18 लाख, है ना, यानी कि 18 लाख, और उसमें से 6 लाख को अपन क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 12 लाख। क्लियर है स्टूडेंट? मैंने आपको क्या बताया? फंड जो कि एक्सपेंसेस से रिलेटेड है वो भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये रेगुलर टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपके 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, है ना, यानी कि विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड में ये क्या हो जाते हैं? एंड हो जाते हैं। और इसको अपन क्या करते हैं? स्पेसिफिक फंड से, यानी कि रिलेटेड फंड से इसको क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? इसमें एसेट क्रिएशन का काम होता है और एसेट का क्या होता है? वैल्यू बढ़ता है। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग के जो भी कॉन्सेप्ट है ना। अब हम लोग जो है आने वाले क्लासेस में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। मैं इसके ऊपर और एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।